2018 में ही मोदी जी को पूरे भारत में बिजली क्यों देनी पड़ी? 70 साल तुम क्या हराम की खा रहे थे? तुम निठल्ले होके विदेश में बैठे हुए थे। गरीबों के लिए अभी आज की डेट में हर चीज महंगी है। आप बोले 10 साल में इनका कहने का मतलब ये कि जो बीच के जो 10 साल में उसमें एम्स नहीं बने। स्टैचू ऑफ यूनिटी में ज़्यादा पैसा लगाया गया, वही पैसा अगर कहीं और लगाया जाता, मानता हूँ कि हाँ चलो टूरिज्म बढ़ रहा है, इंडिया का बढ़ रहा है, बट वही पैसा अगर इंडिया के और डेवलपमेंट में लगाया जाता। नेहरू जी थे, उन्होंने 370 लागू कर दिया और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करा दिया। उन्होंने 35 लागू करवा दिया, जहाँ SC ST के अधिकारों को छीन लिया गया। सबसे पहले मेरा सवाल तो युवाओं से यही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? मेरे को लगता है PM मोदी ही होने चाहिए जी। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने 2016 से अभी तक संभाला है देश को, 14 से सॉरी, हाँ, तब से और अभी तक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कंट्री में। और बाकी उस और एक्सपेक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी में ज़्यादा पैसा लगाया गया, वही पैसा अगर कहीं और लगाया जाता, मानता हूँ कि हाँ चलो टूरिज्म बढ़ रहा है, इंडिया का बढ़ रहा है, बट वही पैसा अगर इंडिया के और डेवलपमेंट में लगाया जाता। अब यहाँ बच्चों को देखेंगे अगर घूमते हुए, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए घूमते हैं, औरतें घूमती हैं, आदमी घूमते रहते हैं। तो जितने पैसे उस पर लगे, कितने कितने करोड़ लगे, बहुत कोई पैसे लगे थे उसके ऊपर, अगर उसका थोड़ा सा पार्ट भी इनको दे देते ना, तो ये घर में रहते अच्छे से। मैं मतलब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है मोदी सरकार ने, उस पे आपत्ति है और डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है। देखिए ऐसा सुनिए, ये आपत्ति कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैचू कौन सी है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपको पता है यूनिटी पूरे उसमें कितना पैसा वो कमा के पूरे भारत को दे रही है? पता है कितना एडिशन कर रही है? इनको कोई मतलब नहीं इस बात से, क्योंकि इनको सिर्फ मोदी की बुराई करनी है। कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बात आती है, क्या जनता खुश है? क्या जनता को लगता है कि सही में विकास हुआ है देश का? देखिए, सबसे पहली बात भाई साहब की बात को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। हर बार हर एक चीज़ के लिए जब हम लोग ये बात कह देते हैं कि 70 साल में क्या हुआ और ये क्या हुआ वो क्या हुआ, हमारा एक चीज़ सबसे सीधी सी बात है, आज तक जितने लोग भी आए हमारे देश में, ठीक है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। अगर हम लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं तो ये हमारे देश के जितने भी पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, जो भी किया, वो उस देश की पुरस्कार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम किया वो लॉन्ग रन में हो सकता है हमारे लिए फायदेमंद है। लॉन्ग टर्म में मैं संतुष्ट हूं कि लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स में आने वाले देश में हमको बेनिफिट होगा 100%। एज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने किया है, उससे युवाओं को, बिजनेसमैन को, खासकर जिनके स्टार्टअप्स है, उनको बेनिफिट होगा। लेकिन गरीबों के लिए अभी आज की डेट में हर चीज़ महंगी है। फर्स्ट, प्राइस इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। आपका ट्रेड डेफिसिट है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो हमारे ऊपर जो डेप्थ है, डे बाय डे जो डेप्थ है हमारा, वो बढ़ता जा रहा है। जो देश पे आज के डेट में जो डेप्थ है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जो बोझ है वो दो ही लोगों पे आएगा, या तो ये यहाँ के करदाता होंगे और या फिर जो भी आपके कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है। जिम्मेदार आप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मानते हैं? डेफिनेटली। देखिए ऐसा है मैडम, इन्होंने मुझसे पूछा कि बल्ब किसने बनाया। अब मैं इनसे पूछा हूँ कि मूलाधार चक्र पे कौन से भगवान बैठते हैं, बता पाएंगे? मूलाधार चक्र के ऊपर कौन से भगवान बैठते हैं, पूछिए इनसे। कुंडलिनी पे कौन बैठता है, उनसे पूछिए। इनसे पूछिए कि मैडम मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुनिए। अभी पर डेवलपमेंट की मैं इनकी बात करूंगा। इन्होंने कहा कि इससे पहले गवर्नमेंट आई उसने डेवलपमेंट किया। बिल्कुल, जब नेहरू जी थे उन्होंने 370 लागू कर दिया और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करा दिया। उन्होंने 35 लागू करवा दिया, जहाँ SC ST के अधिकारों को छीन लिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने क्या किया, संतों पर चलवाई। उसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने क्या किया, सिखों के करवा दिए। फिर उसके बाद राजीव गांधी जाने के बाद सोनिया गांधी ने क्या किया, वक्फ बोर्ड नाम की ऐसी संस्था बना दी जो पूरे भारत में तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी होल्डर है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास है। उसके बाद सुनिए कितने एम्स थे, इनको पता भी नहीं होगा। इनसे पूछिए कि कितने एम्स थे 2014 से पहले, नहीं पता होगा इनको। मैं बताता हूँ, 2014 से पहले 6 एम्स थे। एक एम्स 2004 तक थे। 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 तक सिर्फ 6 एम्स थे और एक एम्स बनाया था कांग्रेस ने 2004 तक। उसके बाद जो एम्स बनाए वो बीजेपी ने बनाए। अब सुनिए, अब इनसे पूछिए कि कितने जन सर आप बोले 10 साल में इनका कहने का मतलब ये कि जो बीच के जो 10 साल में उसमें एम्स नहीं बने हैं। क्या कह रहे हैं? 2004 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट लास्ट थी, उसके बाद ये सुना नहीं तो ये खुद कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज है। मैं तो अरे क्या कह रहा हूँ,
कांग्रेस के राज में सिर्फ एक एम्स बना, ठीक है, और बीजेपी के राज में 19 एम्स तैयार हुए हैं। अब इनसे पूछिए कि जन औषधि केंद्र कितने थे। 90 जन औषधि केंद्र थे 2014 से पहले, इनको नहीं पता था। आज 9000 हो चुके हैं। 2018 में ही मोदी जी को पूरे भारत में बिजली क्यों देनी पड़ी? 70 साल तुम क्या हराम की खा रहे थे? तुम निठल्ले होकर विदेश में बैठे हुए थे। ये धर्म के इसमें लेकर के जा रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी की बात किया था, ये बोल रहे हैं कि भाई एम्स, लेकिन सबसे पहली बात हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिन लोगों ने एम्स बनाया है, जिन लोगों ने एम्स बनाया उसकी कोई बात ही नहीं। अरे एक ही एम्स बनाया। मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में तेजस, ठीक है, तेजस को बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसको जिसने बनाया उसकी बात नहीं कर रहे हम, तेजस की बात कर रहे हैं। एम्स जिसने फर्स्ट डाला उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, IIT आप जो बात करना चाहते हैं मैं वही कह रहा हूं कि ये सर सीधे 2014 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, मेरा सीधा सीधा सा टर्म्स है कि जिन लोगों ने इतने दिनों में सब कुछ किया है उसका नाम को आप डिलीट नहीं कर सकते हो।